इस टाइम महिला हिंसा के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं महिला जला दी जा रही है, तो कहीं महिला की लाश बोरी में बंद मिल रही है, तो कहीं महिला फांसी में लटकी मिल रही है। महिला दिवस के इस कार्यक्रम में सहजनी शिक्षा केंद्र की महिलाओं ने ग्रामीण महिलाओं के साथ जागरूकता रैली निकाली और उनको जागरूक किया। 8 मार्च के बारे में बताया, महिलाओं के हक अधिकार के बारे में बताया। बहुत सारी संस्थाएं महिला हिंसा पे काम कर रही हैं। पुलिस का 112 नंबर डायल करके भी महिला हिंसा को रोका जा सकता है, जो जनता के सहयोग के लिए है, लेकिन फिर भी महिला पे हिंसाएं कम नहीं हो रही हैं। तो आइए इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से महिला हिंसा को रोकने की बात की जा रही है, कैसे ये महिलाओं को जागरूक करती हैं। पर ये नहीं कि आज मना रहे हैं तो बंद कर देंगे, अब एक अभियान के तरीके से मना रहे हैं। आज मेहरौनी में मनाए हैं, 15 मार्च के बाद हम गांव-गांव में भी मनाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा। तो केवल फिर उसमें कुछ नाटक वगैरह भी करेंगे हम लोग, जैसे जिस तरह की समस्याएं हैं महिलाओं के साथ, किस तरह से हिंसा होती है, किस तरह से लोग समझौता कर रहे हैं, महिलाओं को जानवरों जैसे पीट रहे हैं, तो उसमें नाटक करेंगे, रैली निकालेंगे और फिर लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, जैसे कि लोग समझें। और हिंसा एक तो जैसे लोग मारते पीटते हैं तो दिखाई देती है हिंसा, पर जो उससे असर महिलाओं के दिमाग में पड़ता है, उससे क्या होता है, तो उस चीज पे भी हमें एक समझ बनाना है कि लोग समझते नहीं कि कोनो मानसिक पीड़ा भी हो सकती है महिलाओं के लिए। तो इसलिए आज नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आप कब से जुड़े हैं यहाँ? हम यहाँ जुड़े हैं 2002 से। जो महिलाएं आज जुड़ी हैं तय महिला दिवस को, तो उनको जागरूक होना चाहिए। जैसे जानकारी नहीं है तो अब जानकारी होना चाहिए, वे जाने कि महिला दिवस का होती है, महिला दिवस काय के लाने होते हो। तो इसलिए रैली फ्री है इस मैरौनी गांव में पूरे में कि जागरूक करने के लाने चप्पल प्रथा के बारे में। घूंघट से घर में से निकलती नहीं है, बहुएं पर्दा के भीतर रहती हैं, घूंघट नहीं उठाती हैं, कुछ बुरी तरह से नजरिए से हेरत हैं। तो इसलिए नारे लगे हैं कि अपनों हक अधिकार प्यार से दे दो, अपनों हक मांगते हैं। तो इसलिए नारे बोले हैं और जोर जोर से नारे बोले कि हमारा हक अधिकार प्यार से दे दो, ना छीन के ले लेंगे। हर कछु देखो पढ़ाई लिखाई के बारे में, और इन्हें मीट की ट्रेनिंग दवाई सो दीदी हमने दवाई, और मीट को काम दाओ नरेगा को, तो वो भी खंती नापी कार्यस्थल पर मजदूर लोग आ गए, उनकी हाजिरी डाली तो वे दीदी हमने दवाई। तो आप अपने बहुओं को बेटियों को घूंघट कराती हैं? नहीं, अब जो जैसे घर में आते हैं तो कम करते हैं, मतलब किसी आदमी को तनक बुराई सी होती है तो अब तो थोड़ी कर लेती हैं और चली आते हैं। कुछ आदमी जाकर लगे कि तुम पर्दा से नहीं रहती हो, तुम ऐसे ही तो कह देते हैं कि अब रहने दो, अब पर्दा के भीतर क्या क्या करेंगे। तो आप अपने घर में बदलाव लाइए? हाँ, वो अपने घर में बदलाव लाए हैं, अपने घर में लाए। और है सो अगल बगल से बहुएं बिटियां हैं तो वे बोलती हैं और वो भी बदलाव आ गया है। सहजनी शिक्षा केंद्र में जुड़े हैं, लगभग हो गई हम 2010 से जुड़े। आज आप लोगों ने महिला दिवस मनाया है? जी सर। क्या जानकारी मिली? इसमें जी जानकारी मिली है सर दीदी के है सो जैसे हम और अपने अधिकार मांग सकते हैं, तो अपने जैसे जो छुआछूत है ऊपर भी अपन बात कर सकते हैं, अपना अधिकार है। किसी से कोई अगर बोले अपन जैसे चप्पल पे है, चप्पल पहने जा रहे अगर बड़े आदमी के दूरे होके, तो उससे भी अपन बात करें कि हमें इसकी आज़ादी है, अपने पहनने हैं, काय खिलाने हाथ में ले भी खिलाने तो आए नहीं, वो पाँव में पैर भी खिलाने हैं। तो जी अपने अधिकारों की को जानकारी मिली है।
जब आप यहाँ नहीं जुड़े थे तब ये जानकारी थी आपको? नहीं दीदी, कोई जानकारी नहीं थी। घर में अपने घर का काम कर रहे थे तो घर की जानकारी हती थी, अपने जेठे बड़े जो बताते वो जानकारी हती थी। अब बाहर सैजनी शिक्षा केंद्र से जुड़े हैं, पढ़े नहीं हते थे, यहीं से पढ़े लिखाई करी है, पढ़ लिखे हैं, सो अब तनक आगे पीछे जैसे गांव में बाहर भी जैसे चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे पति की भी तबीयत खराब रहती है तो उनको हर महीने दवाई भी लेने जाने आउट है। सैजनी शिक्षा केंद्र कितने सालों से ललितपुर में काम कर रहा है? सैजनी शिक्षा केंद्र पिछले 20 वर्ष से ललितपुर जिले में काम कर रहा है। किस तरह का बदलाव देखने को मिला है, या फिर जो भी बदलाव सैजनी के जरिए से आया था वो कोविड के बाद कुछ और दिख रहा है? हाँ, तो हम लोगों ने 2002 से काम किया था, अभी तक 20 तक देखें तो काफी बदलाव देखने को मिला था। महिलाएं बोल रही थी, महिलाएं निकल रही थी घर से और आत्मविश्वास के साथ अलग अलग भागीदारी निभाई थी और लड़कियों को अपने गांव से बाहर भेज रहे थे। जिला पर, ब्लॉक पर रहती हैं लड़कियां, पढ़ती हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं और यहाँ तक कि दिल्ली है जैसे, और इंदौर है और भोपाल है, मॉल खुले हैं जो, तो लड़कियों को अकेले भेज भी रहे हैं और लड़कियां मॉल में भी काम कर रही हैं और यहाँ तो कर ही रही हैं अपने जिला ब्लॉक में, तो काफी बदलाव देखने को मिला था। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।